आज समझते हैं कि सीज फायर क्या होता है, ठीक है? आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम नहीं होता है। सीज फायर का मतलब होता है किसी कंडीशन को देखते हुए, हाथ में रखते हुए युद्ध को कुछ दिनों तक टाल देना। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अभी सेना 1 महीना से युद्ध लड़ रहा है, तो हरासमेंट है, ऊपर से सेना को थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए। उसके बाद इतना जो माल-जान, पैसों की हानि हुई है, उसका थोड़ा-सा भरपाई चाहिए। तो इन सभी कंडीशनों को देखते हुए सीज फायर का डिसीजन लिया जाता है और कुछ शर्तों पे, ठीक है? तो अभी अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों का सीज फायर का ऐलान किया गया है, मतलब युद्ध को विराम दिया गया है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो सीज फायर में देखिए क्या-क्या हो सकता है कि या तो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, सालों भर या अनलिमिटेड टाइम तक युद्ध विराम का स्थिति बना के रखा जा सकता है। मतलब अब जो युद्ध के दौरान मिसाइल दागा जा रहा था, ये सारा चीज़ बंद हो गया, ठीक है? मतलब अब कोई भी देश एक-दूसरे के ऊपर मिसाइल नहीं दागेगा। तो इसी घटना को कहते हैं सीज फायर। सीज फायर मतलब ये नहीं कि युद्ध विराम हो गया, ठीक है? युद्ध कभी भी चालू हो सकता है। तो 10 शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और दोनों देशों को 10 कंडीशनों पे सुलझा के सीज फायर का डिसीजन लिया गया। तो सीज फायर में मेन डिसीजन क्या लिया गया है कि हार्मुज़ को खोला जाएगा, ठीक है? तो ईरान अब हार्मुज़ जो बंद था हमारा, हार्मुज़ स्ट्रेट, वो अब खुल जाएगा, जिसको कल हमने वीडियो में आपको बताया था। दूसरा सीज फायर में क्या डिसीजन है कि लेबनान पे इज़राइल अब हमला नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा। तीसरा क्या लिया गया कि जितना भी कंडीशन या जितना भी रेस्ट्रिक्शन ईरान के ऊपर लगाया गया, जैसे ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन अमेरिका लगा दिया कि आप डायरेक्ट तेल सभी देशों को नहीं बेच सकते। अब ईरान से अगर हम इंडिया को तेल लेना होगा तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, ठीक है? तो ये सारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो अमेरिका को हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो यूरेनियम का एडवांस वर्ज़न जो बनाया जा जा रहा था, जिसको कहते हैं यूरेनियम का अच्छा क्वालिटी को कहते हैं इनरिच यूरेनियम, वो जो ईरान बना रहा था अब उसको बनाएगा कंटिन्यू। तो कुछ-कुछ ऐसा-ऐसा डिसीजन है जिससे लगता है कि युद्ध दोबारा चालू हो सकता है, क्योंकि लेबनान पे अभी भी मिसाइल दागा जा रहा है इज़राइल के द्वारा, जबकि अमेरिका इस पे बोला है कि अब लेबनान पे हमला नहीं करेगा, अपना सैनिकों को हटा लेगा। तो इन सभी कंडीशनों के बावजूद भी अभी इज़राइल लेबनान पे मिसाइल दाग रहा है, तो इससे लगता है कि इज़राइल नहीं मानने वाला है। तो हो सकता है आगे चल के इज़राइल मान जाए अमेरिका की बातों पर, लेकिन अभी घटना कुछ भी हो सकता है, युद्ध दोबारा चालू भी हो सकता है। तो 15 दिन के लिए विराम लिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि युद्ध इसी तरीके से विराम की स्थिति में आ जाएगी या आगे और युद्ध की स्थिति आने वाली है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो पाकिस्तान के मध्यस्थता से ये दोनों चीज़ें थोड़ी देर के लिए 15 दिनों के लिए रुकी है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सीज फायर, मतलब कुछ कंडीशनों पे युद्ध को कुछ दिनों के लिए टाल देना सीज फायर कहलाता है। तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीज फायर क्या होता है। सीज फायर युद्ध विराम नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए रेस्ट का कंडीशन होता है कि दोनों देश अब एक-दूसरे पे मिसाइल नहीं दागेगा। तो यही है हमारा सीज फायर।